नमस्कार, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ कॉफी एट कायाकल विद डॉक्टर राठौर। आज हमारे साथ मिस्टर सुपर्णो सरकार हैं और उनकी माताजी हैं। उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है जस्ट 2 दिन पहले। हम लोगों ने मैं जानना चाहूंगा सुपर्णो, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका कब कैसे क्या हेयर ट्रांसप्लांट हुआ और आपने क्यों FUT टेक्निक चुना, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल ये बोलते हैं कि नहीं सिर्फ FU ही करना चाहिए, FUT करना ही नहीं चाहिए। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसा आपका एक्सपीरियंस है शुरू से लेके अभी तक। तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहा था, स्पेशली 1 साल पहले से रिसर्च कर रहा था मैं कि टेक्निक्स क्या क्या होते हैं और किस तरीके से किया जाता है। तो स्टार्टिंग में मुझे भी औरों की तरह ऐसा लगा कि नहीं FU ही कराना चाहिए क्योंकि इसमें पेन कम होता है और रिकवरी टाइम फास्ट है। बट स्लोली जब मैं और थोड़ा रिसर्च ज़्यादा किया तब मुझे पता चला कि इसके बेनिफिट्स और एडवांटेजेस दोनों हैं। तो FUE में हार्वेस्टिंग कम की जा सकती है कंपेयर टू FUT। FUT में स्पेसिफिकली आपके डोनर एरिया से जो है हेयर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि सेफ एरिया माना जाता है। राइट। ज्यादा लंबे समय तक वो आपके साथ रहेगा ट्रांसप्लांट होने के बाद। बट FUE के केस में, जैसे अगर मैं एग्जांपल दे सकता हूँ वीरेंद्र सहवाग का FUE उनका किया गया था, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा जल्दी झड़ जाता है कंपैरेटिवली। इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि इवन दो थोड़ा सा पेन हो सकता है FUT में बिकॉज उसमें सूशर होता है, बट एज वी से नो पेन नो गेन। राइट। तो आपका हम लोगों ने फ्रंट एरिया मेनली प्लान किया था और मैंने आपका जो मेनली FUT टेक्निक से ही हम लोगों ने आपके हेयर्स निकाले। यस। तो आपको कितना डर लग रहा था या ऑपरेशन हो जाने के बाद कैसा महसूस हुआ? क्योंकि लोगों में आमतौर में क्या रहता है, ये डर सा रहता है, दे आर अफ्रेड कि ट्रांसप्लांट है मतलब कोई सर्जरी है, उसके अंदर पता नहीं शायद नर्व काट देंगे या ब्रेन में कुछ ऑपरेशन हो जाएगा, मैंने इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको कैसा लगा? तो इनिशियली मैं स्पेशली सर्जरी के 1 दिन पहले मैं थोड़ा सा डरा हुआ था कि मतलब पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया था या मेरे रिसर्च, आपने यूट्यूब में काफी सारे वीडियोस देखे होंगे पर जरूरी नहीं है कि वो सारे सच हों। मुझे ये सुनने में आया था कि एनेस्थीसिया जब देते हैं तब काफी पेन होता है, जब नीडल्स घुसते हैं तब काफी पेन होता है। ऑफ कोर्स लोकल एनेस्थीसिया के बाद तो कुछ नहीं पता चलने वाला। बट जब मेरे साथ ऐसा हुआ, जब एनेस्थीसिया मुझे दिया जा रहा था, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मतलब हल्का थोड़ा बहुत, मतलब टॉलरेबल पेन, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। बात सही करो, क्योंकि जो है ना मेरा एनेस्थीसिया देने का भी तरीका थोड़ा सा है, क्योंकि आई यूटिलाइज अ गेट थ्योरी ऑफ पेन और इसके अलावा आई यूज एन प्रीएम्प्टिव एनाल्जेसिया ऑल्सो। थर्डली मैं इंसुलिन सिरिंज यूज करता हूँ। फोर्थली आई गो वेरी स्लोली, जिसे क्या कहते हैं कि माने एक एरिया जब नम हो जाता है तभी उस एरिया से ही दूसरी जगह पे बढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है कि दर्द महसूस कम होता है। तो ये कुछ टेक्निक्स और तरीके हैं जो यूटिलाइज करने से क्या है कि इवन एनेस्थीसिया इज कंफर्टेबल। मैं ये नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट से कि द इंजेक्शन पेन विल बी 0, बट डेफिनेटली अगर हम 1 से 10 तक का ग्रेड देंगे, 10 मतलब बहुत ज्यादा दर्द, 1 मतलब बिल्कुल भी नहीं दर्द, तो आपको एनेस्थीसिया एक्सपीरियंस में क्या ग्रेड देना चाहेंगे? फॉर मी इट वाज 3। दैट्स ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। तो आज आपका हम लोगों ने शैम्पू किया है, तो शैम्पू करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? शैम्पू करने के बाद एक तो जब काफी 2 दिन बाद जब पानी पड़ा सिर में तो आई फेल्ट वेरी रिलैक्स। काफी अच्छा लगा, क्योंकि ऑल्दो वो कैप पूरे टाइम आपके सिर पर होता है और एक टेप लगाया जाता है सामने में, तो जिससे स्वेलिंग नीचे ना, स्वेलिंग जिससे आंखों पर ना आए, वो साइड से चली जाए। और हम देख सकते हैं कि हल्की हल्की स्वेलिंग दोनों तरफ में आ भी गई है। और थोड़ा सा हमें बताया जाता है एक्सरसाइज की हमें ये करते रहना पड़ता है। राइट। तो जब पानी पड़ा उसके बाद आई फेल्ट रियली वेल। और उसके बाद आपने बताया कि जो मेरे हेयर स्ट्रैंड्स हैं दे आर स्टैंडिंग अप लाइक दिस, जिसका मतलब ब्लड सप्लाई उन्हें काफी अच्छा मिल रहा है और रिजल्ट्स काफी अच्छे होने वाले हैं। क्या आप अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे अपना स्कैल्प? हाँ या श्योर, व्हाई नॉट। यस, ये देखिए, तो हम लोगों ने
फ्रंट एरिया उनका ये ट्रांसप्लांट किया था। यहाँ पे करीब कितने ग्राफ्ट लगे हैं याद है आपको? 4270। दैट्स ग्रेट, दैट्स वेरी गुड। एंड जहां तक मुझे याद है आपके नंबर ऑफ फॉलिकल्स 6000 समथिंग निकले थे। 6600। दैट्स ग्रेट, एक्चुअली मोर देन दैट। मोर देन दैट, 100 मोर। तो ये जो है इसका मतलब आपका जो हम लोगों ने फ्रंटल एरिया बनाया है और ये जो ट्राइंगल जो बनाए हैं जिसको हम लोग एम पैटर्न कहते हैं, तो ये एम पैटर्न जो है सबसे ज्यादा यंग लुक दिखता है। क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह देखा है लोगों ने ये तो बना दिया लेकिन ये टेम्पोरल ट्राइंगल्स बनाते नहीं है। तो उससे क्या होता है कि आप ना इवन हेयर्स होने के बाद में ऐसा लगता है कि जैसे यू फील स्टिल इनकम्प्लीट, आप पूरा नहीं लग रहे हो, क्योंकि बिकॉज द टेम्पोरल ट्राइंगल्स इज नॉट बीन क्रिएटेड। सो दिस क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू हैव ए नॉर्मल लुक। तो नॉर्मल जो नेचुरल लुक में ये एम पैटर्न ही होता है हर मेल व्यक्ति का। तो ये एम पैटर्न क्रिएशन होना ही चाहिए। दिस इज आई डू इन ईच एंड एवरी केस। और थोड़ा सा घूम के दिखाएंगे आपका डोनर एरिया कैसा लग रहा है, हम देखना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पतली सी एक स्टिच की लाइन है। तो इस एफयूटी का एडवांटेज क्या है, चूंकि हम लोग 4200 ग्राफ्ट निकाल चुके हैं, फिर भी आप देखोगे इनका अपीयरेंस एक ही जैसा रहेगा। डोनर अपीयरेंस एक जैसा रहता है, डोनर डेंसिटी एक जैसी रहती है। इसके अलावा तीसरा एडवांटेज क्या है कि ये सब एरिया अभी भी वर्जिन है। यानी हम नेक्स्ट जब इनका प्लान करेंगे, जो कि मेरा क्राउन एरिया को इंप्रूव करने का जो प्लान है, हम लोग यहां से दोबारा से बहुत सारे ग्राफ्ट निकाल सकते हैं। चाहे तो हम दोबारा भी एफयूटी कर सकते हैं, या अगर नहीं एफयूटी की जरूरत है तो एफयू भी कर सकते हैं, या फिर अगर ज्यादा जरूरत है तो हम कॉम्बो कर सकते हैं। माने दोबारा वहीं से स्ट्रिप लेंगे जिससे दाग वहीं का वहीं रहेगा, स्टिल वी विल हैव अ गुड हार्वेस्ट, और ऊपर नीचे में थोड़ा सा एफयू कर देंगे। तो वी विल हैव अ मोर नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स एंड उनका जो भी रिक्वायरमेंट है वो सेकंड सेशन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप तो उस दिन आए नहीं थे बेटे के ऑपरेशन के दिन, बेटा अकेला ही आया था और करा के चला भी गया था। मैं तो ये बोलूंगी कि उसको थोड़ा सा भी डर नहीं था, नर्वस नहीं था, मेरे सामने में तो नहीं था। और आपका सर्जरी तो बहुत अच्छा हुआ, हम बहुत खुश हुए। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।